नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को खौफ का माहौल पैदा न करने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को खौफ का माहौल पैदा न करने की हिदायत दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवर्तन निदेशालय पर बुरा बर्ताव करने और राज्य में कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जांच एजेंसी से खौफ का माहौल पैदा न करने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में 1 जून से रामायण प्रतियोगिता, देसी विदेशी कलाकार देंगे प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही भगवान राम से जुड़े राम वन गमन पथ समेत कई कार्य किए जा रहे हैं। जब भगवान राम की माता कौशल्या की मायका चंदखुरी में उनका भव्य मंदिर बनाया गया, वहीं इस क्रम में भूपेश सरकार अब छत्तीसगढ़ की धरा पर पहली बार देसी विदेशी कलाकारों की ओर से रामायण की अनूठी प्रस्तुति कराने जा रही है। इस आयोजन में अरण्यकांड के प्रसंगों पर विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर संस्कृति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी, बीजेपी ने पारित किया छत्तीसगढ़ बचाओ संकल्प। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, सांसद संतोष पांडे प्रमुख रूप से मौजूद है। यह बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हो रही है। बैठक में भाजपा ने सीएम भूपेश बघेल का इस्तीफा मांगा है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर सीएम का इस्तीफा मांगा है। इसी बैठक में छत्तीसगढ़ बचाओ संकल्प लाया गया है। शिवरतन शर्मा ने छत्तीसगढ़ बचाओ संकल्प पेश किया है, जिसे कार्य समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया है। बैठक में शराब घोटाले के लिए कांग्रेस सरकार की निंदा की गई है। उद्यानिकी फसलों की खेती पर भी किसानों को मिलेगा 0% ब्याज पर ऋण। छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कहा कि उद्यानिकी एवं वाणिज्य फसलों की खेती में परंपरागत खेती से कई गुना ज्यादा आमदनी होती है। राज्य सरकार इनकी खेती के लिए आकर्षक अनुदान के साथ इस साल से सहकारी बैंक 0% ब्याज पर ऋण भी मुहैया करा रही है। लिहाजा किसानों को योजनाओं की जानकारी देकर इनकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में राज्य सरकार की मिलेट मिशन की सफलता पर खुशी जताई है। दोनों संभाग मिलाकर लगभग 50,000 हेक्टेयर में पहली बार इसकी फसल ली जा रही है। 16,000 हेक्टेयर घटा धान का रकबा, बदले में होगी कोदू की खेती। जिले के धान का रकबा 98,741 हेक्टेयर से घटाकर इस बार कृषि विभाग ने 81,760 हेक्टेयर कर दिया है। इसकी वजह से 16,881 हेक्टेयर धान का रकबा घट जाएगा। इसकी जगह कम लागत में अधिक उपज वाले कोदू फसल की बोआई की जाएगी। इसकी खरीदी 30 रुपए समर्थन मूल्य में शासन करेगी। धान से 5 रुपए प्रति किलो अधिक किसानों को मिलेगा। खास बात यह है कि कम लागत में कोदू की फसल ली जा सकती है। फसल परिवर्तन के लिए जिला कृषि विभाग ने मुहिम छेड़ दी है, जिसके तहत किसानों से धान के बदले कोदू, मक्का के अलावा दलहन तिलहन बुआई के लिए सहमति पत्र ली जा रही है। मानसून आश्रित खेती होने के कारण किसानों के लिए कोदू की खेती श्रेष्ठ है। ट्रेनिंग के बगैर नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने अब वाहन चालकों को बिना ट्रेनिंग के लाइसेंस जारी नहीं करने का फैसला किया है। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह अब हैवी व्हीकल लाइसेंस धारियों के रिन्यूअल के लिए सख्त नियम लागू किया गया है। इसके तहत वाहन चालकों को 2 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। प्रशिक्षण रायपुर में होगा, जहां से उन्हें सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जो वाहन चालक सर्टिफिकेट लेकर नहीं आएगा, तब तक उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे लापरवाह वाहन चालक जिनका लाइसेंस पुलिस ने निलंबित कराया, उन्हें भी ITDR से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। अनट्रेन्ड गार्ड कर रहे बैंकों और ATM की सुरक्षा, वारदातों पर लगाम कसने जल्द दी जाएगी ट्रेनिंग। बैंकों व ATM में बढ़ती वारदातों को रोकने के मकसद से ही वहीं प्रशिक्षित गार्ड तैनात किए जाएंगे, ताकि वक्त पर वे वारदातों को रोक सके। पुलिस द्वारा समय समय पर बैंकों की सुरक्षा की जांच की जाती है। जांच में एक बात सामने आई है कि बैंकों की सुरक्षा में तैनात अधिकांश गार्डों को ट्रेनिंग नहीं मिली है। वे बिना किसी ट्रेनिंग के ही बैंकों की सुरक्षा में तैनात है। इसके साथ ही कई स्थानों पर अनफिट गार्ड सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए तैनात नजर आते हैं। पुलिस की तैयारी है कि जल्द ही बैंक के गार्डों को ट्रेनिंग दी जाएगी। गार्ड हर बैंक और ATM की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके पास शस्त्र भी होना चाहिए, ताकि कोई भी लूट या डकैती जैसी अप्रिय घटना होने की स्थिति में ये मोर्चा संभाल सके।
बस स्टॉप हटाने के खिलाफ बीजेवाईएम ने बोला हल्ला, करीबियों को फायदा पहुंचाने निगम ने हटा दिया। बिलासपुर नगर निगम में कांग्रेस नेताओं को फायदा पहुंचाने सिटी बस स्टॉप को हटाकर जमीन आवंटित करने के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने जमकर हल्ला बोला और धरना प्रदर्शन कर जांच की मांग की। नगर निगम में कांग्रेस पार्षद की पत्नी सहित करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों की जमीन का बंदरबांट कर दिया है, जहां कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी शुरू हो गया है। नगर निगम में जब भाजपा की शहर सरकार थी तब शहर में सिटी बस सुविधा शुरू की गई थी। उस समय शहर के सभी सार्वजनिक जगहों पर यात्रियों के बैठने के लिए सिटी बस स्टॉप और ऑटो स्टॉप बनाया गया था ताकि यातायात में अव्यवस्था न हो। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम मोदी। भारत के नए संसद भवन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई तक संसद भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। बिल्डिंग का निर्माण 15 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने साल 2014 में मई महीने में शपथ ली थी, जिसके चलते पीएम मोदी के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर भी है। संसद भवन की बिल्डिंग 4 मंजिल की बनाई गई है, जिसके निर्माण पर 970 करोड़ रुपए की लागत आई है। अधिकारियों के मुताबिक 4 मंजिला इमारत में 1224 सांसदों के रहने की कैपेसिटी है। मई में तपा रही गर्मी, 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लू जैसे हालात। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लू जैसे हालात हो गए हैं। टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को बिलासपुर संभाग में लू चलने की संभावना जताई गई थी। प्रदेश के कई जिलों में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। दिन में गर्म हवा, तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि सोमवार को जांजगीर में पारा 45.4 डिग्री के करीब पहुंच गया था। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना फिलहाल कम है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।